प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जिस विषय में हम वचन सुनेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद प्रेयर के विषय में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर इसे हम एक अलग ही दृष्टिकोण से आज देखेंगे। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी कि कैसे जब आप प्रार्थना करते हैं तो कैसे स्वर्गदूतों को आज्ञा दी जाती है और वो कैसे स्वर्गदूत रिलीज किए जाते हैं आपके लिए। और 3rd पॉइंट में जो आपको बताऊंगी वो बहुत अहम है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो 3 चीजें होती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। किसी ने कहा कि जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार हमें प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का वचन हमें बार बार प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। उसने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया। अतः इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो जब तुम प्रार्थना करो, यानी कि प्रार्थना हमें करनी ही है। पर कई बार हम शायद उसकी उस पावर को, उसकी उस सामर्थ को नहीं समझने के कारण हम कई बार प्रार्थना नहीं करते, अपनी सुस्ती के कारण, नींद के कारण, या कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब आप ये 3 पॉइंट सुनेंगे तो आप कभी प्रार्थना को स्किप नहीं करेंगे अपने लाइफ में। जो प्रार्थना है वो आत्मिक दरवाजों को खोलती है। जब आप फिजिकल वर्ल्ड में रहकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्पिरिचुअली बहुत कुछ होता है स्वर्ग में। तो नंबर 1 पॉइंट हम देखेंगे कि जैसे ही आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्वर्गदूतों को आज्ञा दी जाती है। और जब हम प्रार्थना करने के लिए जो विचार हमारे अंदर पहले ही आ जाते हैं कि हमें इस विषय में प्रार्थना करनी है, वो विचार परमेश्वर तक भी पहुंच जाते हैं। हम इसके 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे कि दानियल 10:10 में, यहाँ पर जब दानियल ने प्रार्थना की, जब उसके मन में ही ऐसे विचार आया तो जिब्राइल स्वर्गदूत को आज्ञा दी गई उसके साथ भेंट करने के लिए। आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा 10 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, पर हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको 1-2 वर्ड्स पढ़वाऊंगी। अब यहाँ पे दानियल 10 का 12 में आपको पढ़वाती हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, यानी कि जिब्राइल जो स्वर्गदूत है, जो उसने प्रार्थना की, तो जिब्राइल को भेजा गया उससे संदेश देने के लिए, बताने के लिए। तो वो कहता है कि फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। मतलब जो जो उसके थॉट्स, जो विचार थे, वो उसी वक्त परमेश्वर ने सुन लिए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूँ। मतलब जैसे ही उसने दुआ करी, प्रार्थना की, परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा और उसने ये भी बताया कि तेरी उसी दिन प्रार्थना सुनी गई थी। लेकिन बीच में कुछ शैतान का कोई दूत था जो उसको रोक रहा था आने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो आया और उसने उसको हियाव बंधाया। वो डर रहा था और उससे बताया कि तेरी प्रार्थना का जवाब आ चुका है। और इसी रीति से हम प्रेरित 12 में भी जब भी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पतरस जो है वो अद्भुत रीति से जेल खाने से रिहा होता है, क्योंकि कलीसिया निरंतर उसके लिए दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। तो यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि केवल पतरस ही जेल में नहीं गया था, उसके साथ याकूब भी जेल में था। पर याकूब की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कलीसिया ने ये रियलाइज किया कि अगर हम भाई पतरस के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि याकूब तो ऑलरेडी, ऐसे बहुत सारे पैरेलल बुक्स भी बताते हैं और एक्ट्स में हम प्रेरितों में पढ़ भी सकते हैं कि उसे तो मार डाला गया। लेकिन जब पतरस के लिए उन्होंने निरंतर लौ लगाकर प्रार्थना की, तो प्रेरितों 12 का अगर हम 5 में पढ़े तो वहां लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, तब भी क्या हुआ सुनिए, 7 वचन पढ़िए। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि किस तरह से स्वर्गदूत को आज्ञा दी गई, रिलीज किया गया और बोला गया कि पतरस को अद्भुत रीति से उस जेल खाने से बाहर निकाले। जब आप प्रार्थना करते हैं उससे आप हल्की और छोटी बात न समझे, क्योंकि एंजल्स को असाइन किया जाता है, रिलीज किया जाता है आपके लिए। और कई बार जब हम रास्तों पे भी चलते हैं तो कई बार हम एंजल्स के द्वारा बचाए भी जाते हैं।
बहुत सारे एक्सीडेंट से, बहुत सारी दुर्घटना से, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एंजल्स रहते हैं। और जब हम प्रेयर करते हैं तो एक बाड़ा हमारे इर्द गिर्द बनता है, जहां पर फिर शैतान को हमारे जीवन में काम करने का मौका नहीं मिलता है। दूसरा है, जब आप प्रेयर करते हैं तो आप सामर्थ को रिलीज करते हैं। आप खुद एक जनरेटर बन जाते हैं पावर रिलीज करने के, और उस सामर्थ के द्वारा बहुत कुछ बदल जाता है। और न केवल आपके जीवन में बदलता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स या आप जिनके साथ काम करते हैं, उस सामर्थ का, उस पावर का जो इफेक्ट है वो उनके ऊपर भी होता है। और जैसे कि मैंने कल शॉर्ट्स में भी बताया आपको कि चेलों को ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है वो इतनी फ्रूटफुल क्यों है, क्योंकि लिखा है वचन में कि जितने भी बीमार उसके पास आते थे वो चंगे हो जाते थे, जितने भी दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति उसके पास आते थे वो चंगे हो जाते थे। उसकी मिनिस्ट्री में एक भी ऐसा बंदा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के पास आया हो और उसको चंगाई ना मिली। जितने भी आते थे वो सब चंगाई को पाते थे। तो चेले ये बात जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री के फ्रूटफुल होने का जो राज है, जो रहस्य है, वो उसकी प्रेयर लाइफ में छुपा है। इसलिए उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि हमें पानी पर चलना सिखा, हमें दुष्ट आत्माएं निकालना सिखा, हमें ये सिखा, हमें वो सिखा, हमें डिसर्न करना सिखा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि उनको पता था कि ये सब काम तभी हो सकते हैं जब आपकी प्रेयर लाइफ बहुत स्ट्रांग हो, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बाद में किए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी कई ज्यादा चमत्कार करोगे, और वाकई में उन्होंने किए। और थर्ड बात यह है कि जब आप प्रेयर करते हो तो आप फ्यूचर में होने वाली चीजों को रीअरेंज करते हो, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि मत्ती 17 में जब हम देखते हैं कि पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस थे, तो जब वो आपस में कुछ प्लानिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो जब नीचे आए तो वहां पर एक इंसिडेंट लिखा हुआ है कि जो चेले हैं वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उनको कहा कि ये कुछ जाति ऐसी होती है जो बिना प्रार्थना के, उपवास के नहीं निकलती। ठीक है, पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कब उपवास किया, क्या उस दिन उपवास किया कि उससे पहले किया? तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही बैप्टिज्म लिया, अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात का उपवास किया था। और उस उपवास के द्वारा ऑलरेडी जो फ्यूचर में उसकी मिनिस्ट्री होने वाली थी कि वो किस रीति से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, वो ऑलरेडी वहां पर पूरा सेटअप हो चुका था। शायद आप ये बात से मेरे एग्री नहीं भी करेंगे। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। अगर हम यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेयर की है। किसके लिए? हमारे लिए, जो आने वाले समय में विश्वास करने वाले हैं, उन विश्वासियों के लिए प्रेयर की है कि जो आने वाले समय में मुझ पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर से कहा कि वो भी एक हो, हम में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से जब प्रेयर की जाती है तो वो फ्यूचर के बहुत सारे इवेंट्स को रीअरेंज करती है। शायद आपको लगता होगा कि अभी मैंने प्रेयर की लेकिन इतने सालों से जवाब नहीं आया, लेकिन हो सकता है 5 साल के बाद आप ये रियलाइज करें, आपको ये लगे कि अरे ये मैंने 5 साल पहले इसके लिए प्रार्थना की थी। या आज आप जहां पर हैं वो उसकी बदौलत है कि शायद पास्ट में आपके लिए भी प्रेयर की गई, आपके लिए बैकअप प्रेयर की गई। शायद आप बैकस्लाइड होने वाले थे, शायद आप प्रभु को छोड़ने वाले थे, लेकिन किसी ने आपके लिए बैकअप प्रेयर की या ऐसी रीअरेंजिंग प्रेयर की गई जिसके द्वारा आपका वो नुकसान होने से बच गया, और जो फ्यूचर में होने वाली थी चीज, उसके लिए पहले ही वो ब्लूप्रिंट उस प्रेयर के द्वारा बन गया। तो इन तीनों पॉइंट्स पर आप मनन करें, देखें प्रभु का वचन क्या कहता है। और प्रेयर भले ही आप थोड़ी देर करें, लेकिन दिल से करें, पूरे विश्वास के साथ करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए रिलीज किए जाएंगे, और होने वाली दुर्घटनाएं, आने वाली कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात
शायद जिसके लिए आप अब प्रेयर कर रहे हैं आने वाले समय में वो मैनिफेस्ट हो। तो इन सारी चीजों को आप पाइए, आप ब्लेसिंग्स को पाइए। प्रभु आपको इस वचन के जरिए बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।